तेहरान से जहरीले धुएं के बादल तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत की तरफ चल पड़े। पाकिस्तान के शुमाली इलाकों गिलगित बाल्तिस्तान, शुमाली खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली पंजाब और आज़ाद कश्मीर में जहरीली बारिशों और जहरीली बर्फबारी का खदशा पैदा हो गया। पाकिस्तान के तमाम दरियाओं का पानी भी जहरीला हो जाएगा। ईरान इसराइल अमरीका जंग ने खित्ते के माहौलियाती निज़ाम को तबाह कर दिया है। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान ने इसराइली हमलों के बाद आसमान पर सिया धुएं के घने बादल छा गए और कई इलाकों में बारिश के साथ तेल आलूद कतरे गिरने की इत्तलात सामने आई है। हुक्काम ने शहरियों को खबरदार किया है कि वो सेहत के खतरात के पेश नज़र घरों के अंदर रहें। इतवार की सुबह तेहरान के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों ने बताया कि शहर के ऊपर आसमान गहरे धुएं से ढका हुआ था और फिजा में जलते हुए ईंधन की बू फैल रही थी। कई शहरियों का कहना था कि सूरज निकलने के बावजूद माहौल गैर मामूली तौर पर तारीक दिखाई दे रहा था। बाज़ लोगों ने शिकायत की कि बारिश के कतरे सिया बादलों से गिर रहे थे जिनमें तेल की आमेजिश महसूस हो रही थी। ये सूरत-ए-हाल इस वक्त पैदा हुई जब हफ्ते की रात इसराइल की जानिब से तेहरान के करीब तेल की तनसीबात को निशाना बनाया गया। ईरानी खबर रसां इदारे फारिस के मुताबिक हमलों में 4 आयल डिपोज और एक तेल मुंतकली मरकज़ को निशाना बनाया गया। उन हमलों के नतीजे में 4 अफराद हलाक हुए जिनमें 2 आयल टैंकर ड्राइवर भी शामिल थे। ईरानी रेड क्रिसेंट ने एक बयान में कहा कि तेल के डिपो में होने वाले धमाकों के बाद फिजा में जहरीले हाइड्रोकार्बन मुरक्कबात, सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की बड़ी मिकदार फैल गई है। इदारे के मुताबिक अगर इस माहौल में बारिश होती है तो ये बारिश इंतहाई खतरनाक और तेजाबी हो सकती है, जिससे जल्द जलने और फेफड़ों को शदीद नुकसान पहुंचने का खतरा है। ईरानी माहौलियाती हुक्काम ने शहरियों को हिदायत दी है कि वो मुमकिना तौर पर घरों के अंदर रहें और गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकलने से ग्रेज़ करें ताकि सांस की बीमारियों और दीगर सेहत के मसाइल से बचा जा सके। इसराइली फ़ौज का कहना है कि जिन तेल ज़ख़ीरा गाहों को निशाना बनाया गया वो ईरान के फ़ौजी ढांचे के लिए ईंधन फराहम करती थी। इसराइली फ़ौज के बयान में कहा गया कि ईरानी फ़ौजी इदारे इन ज़ख़ीरा गाहों से बाकायदगी से ईंधन हासिल करते हैं जो मुख्तलिफ फ़ौजी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल होता है।